नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 47,738 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 56 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 47,800 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद हम लोगों ने यहाँ से लगभग 300 पॉइंट का लो लगाया और यहाँ से हम लोगों ने एक अच्छी खासी रिकवरी की। 47,500 वाले जोन में हम लोग यहाँ पे आए। कल मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जिस तरफ निकलेगा हम लोग वहाँ पे उस साइड का ट्रेड लेते हुए दिखेंगे और बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकला, जो कि यहाँ पे 250 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक हैमर कैंडल जनरेट किया हुआ है आज। कल बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए 48,000 वाले जोन में और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग इस वाले रेजिस्टेंस जोन में आते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। यानी कि 48,200 वाले लेवल में हम लोग रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं और नेक्स्ट डे कंसा यहाँ ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन के बाद इस जोन को ब्रेक करें तो हम लोग फिर से 48,500 वाले जोन में इस जोन में जाते हुए बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ से ओपन होने के बाद नीचे की तरफ इस वाले आज का जो लो लगा इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो हम लोगों का नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन होगा इंट्राडे में वो 47,200 वाला लेवल, ये वाला लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। यहाँ से हम लोगों को नीचे 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी यहाँ पे देता हुआ दिख सकता है यदि ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो। बैंक निफ्टी एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से, जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है। यदि बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन होने के बाद इस जोन में क्लोजिंग दे देता है, यानी कि 48,200 वाले लेवल में क्लोज कर देता है तो हम लोग नेक्स्ट डे इसके ऊपर यदि निकलते हैं तो हम लोग यहाँ पे 48,400 से 500 वाले लेवल में इस जोन का रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे दिखेंगे। तो चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने आज क्या ट्रेड किया था और क्या हमारे लेवल थे। तो यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोगों ने आज क्या ट्रेड किया था। तो हम लोग आज यहाँ पे ओपन हुए 47,800 वाले लेवल में। जैसे ही ओपन हुए हम लोग यहाँ से सीधा 300 पॉइंट नीचे आए। अब हम लोग ये देख रहे थे कि बैंक निफ्टी यहाँ 47,500 वाले जोन का सपोर्ट लेकर ये कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेशन के बाद यदि ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे जब ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ये वाली जनरेट किया तो यहाँ हम लोगों ने एक ट्रेड बाय किया था जिसमें हम लोगों को यहाँ पे 30-40 पॉइंट यहाँ पे मिले थे और इस जोन में पहुँचते ही हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिए थे। और फिर से हम लोग देख रहे थे कि कोई एक ट्रेड और मिलता तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेड आज हम लोगों ने को यहाँ 12:30 बजे के आसपास इस हैमर पे मिला था। तो जो कि ये वाला सपोर्ट जोन बना रहा था, इस हैमर के पास हम लोगों ने एक ट्रेड बाय किया था जिसमें हम लोगों को आज एक्सपायरी के दिन यहाँ पे 100 पॉइंट मिल गए थे, लेकिन प्रीमियम उतनी फास्ट बढ़ नहीं रहा था, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक भी बढ़ रहा था। तो हम लोगों को यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसे ही इस 700 वाले जोन में पहुँचा यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लिए थे, क्योंकि ये 700 से 800 का लेवल मैंने जो कल बताया हुआ था वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम अब बैंक निफ्टी के लिए करता, क्योंकि ये बैंक निफ्टी इससे नीचे आ गया था, इसलिए अब ये ऊपर जाते समय ये यहाँ पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम अब बैंक निफ्टी के लिए करेगा। तो हम लोग चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कल हम लोग किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। मान लीजिए कल बैंक निफ्टी इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये 48,000 वाले जोन में जाता है और यहाँ आने के बाद कम से कम ये 15-20 मिनट या 1 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट करे 48,000 वाले जोन में। कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ 48,200 वाले लेवल का रजिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ पे रजिस्टेंस एरिया के पास पहुँचने के बाद बैंक निफ्टी कम से कम 10 से 15 मिनट यहाँ पे बिताया और बिताने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट जोन होगा वो 48,400 से 500 वाला लेवल होगा। 48,400 से 500 वाला लेवल, ये वाला लेवल यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए हम लोग कंसोलिडेशन का एरिया नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं या फिर हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं तो हम लोग तब तक वेट करेंगे, क्योंकि ये 47,500 का अब ये स्ट्रांग रजिस्टर यहाँ पे सपोर्ट है बैंक निफ्टी का
और यदि सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ ये निकलता है तो हम लोगों को यहाँ पे 400 से 500 पॉइंट मिलने वाले हैं, जो कि हम लोगों को 47,100 वाली लेवल में जाता हुआ बैंक निफ्टी लेकर जाता हुआ यहाँ पे दिखेगा। और यदि हम लोग यहाँ 48,000 वाले जोन में गैप अप ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेशन का वेट करेंगे और कंसोलिडेशन का एरिया जिस तरफ ब्रेक होता है हम उस तरफ का ट्रेड लेंगे। और यदि हम पुट साइड का ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट बुलिश है और कल की साइड का जो ट्रेड होगा वो काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम उसके बढ़ेंगे। तो कल हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलते हैं तो हम लोग यहाँ 400 वाले लेवल में 48,400 वाले लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिख सकता है। और यदि यदि ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग आज की क्लोजिंग के पास यानी कि 47,800 वाले लेवल के पास बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। जब तक हम लोग इस जोन को ब्रेक नहीं करेंगे या तो नीचे की तरफ हम लोग ब्रेक करें तो यहाँ पे हम लोग को 300-400 पॉइंट मिलते हुए दिखेंगे। और यदि हम लोग ये ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं तो हम लोगों का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 48,200 वाला होगा यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग इसको निकालते हैं तो हम लोग यहाँ 48,400 वाले लेवल में पहुँचते हुए हम लोग यहाँ पे दिखेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, हैवी गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया, हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।